पेजिनेशन ऐड करना है मेरे को, ठीक है। तो पेजिनेशन ऐड करने के लिए दो काम करना है मेरे को। दो काम क्या करना है, पेज साइज वेरिएबल लेना है और पेज एक पैरामीटर लेना है जो एक्शन मेथड में लिस्ट आने वाली है वो। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में गया मैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाके मैं ढूंढा लिस्ट किधर है, लिस्ट इधर है। तो यहाँ पे ले लिया एक इंटीजर पेज, ठीक है ये, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1। कुछ नहीं पास करूंगा तो 1 ले लेगा, कुछ नहीं तो पहला पेज, कुछ नहीं तो पहला पेज, यही हुआ ना पंडा। और एक वेरिएबल ले लेना है पेज साइज, और पेज साइज मैं भी 4 ही दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, 4 दो, 5 दो, 10 दो, ये कॉन्फ़िगरेबल रहेगा। अभी तो हम लोग हार्ड कोड कर रहे हैं ना, ये नॉर्मली कहाँ से आता है, ये वेब डॉट कॉन्फिग से आता है। वेब डॉट कॉन्फिग में एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, वहाँ से घसीटते हैं इसको। क्योंकि कल वो क्लाइंट बोला कि यार वो इतना कम पेज साइज रखा है यार, वो 4 ही रिकॉर्ड बताता है ये वो, तो वेब डॉट कॉन्फिग ओपन करके वो उधर चेंज कर देंगे तो इधर चेंज हो जाएगा, जैसे कनेक्शन हिस्ट्री वैसे ही। तो फिलहाल फिक्स है, वो बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। पेज साइज ये समझा, हाँ। अब ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट गेट ऑल क्या कर रहा है, पूरा डेटा दे रहा है उसको, पूरा नहीं देना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक डेटा ले, तो उसके लिए लिंक यू का 2 फंक्शन यूज होता है, बहुत अच्छा फंक्शन है। इंटरव्यू में सीटीएस में लास्ट क्वेश्चन में से यही पूछा था उसने कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ लिस्ट ऑफ कस्टमर, दिस लिस्ट हैविंग ए थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज, बट आई वांट ओनली फर्स्ट टॉप 3 वैल्यूज फ्रॉम दैट लिस्ट, हाउ कैन आई अचीव दिस यूजिंग लिंक यू। तो उसके लिए एक फंक्शन है टेक 3 करके, टेक करके फंक्शन है, जितना अलग उतना। तो टॉप 3 बोला था तो मैंने टेक 3 ऐसा बोल दिया। तो पहले असेंडिंग में सॉर्ट करने का, फिर उसको टेक 3 करने का, ऐसा है। तो वैसे ही यहाँ भी करना पड़ेगा मेरे को। तो ये गेट ऑल है मेरा, गेट ऑल के आगे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ टेक पेज साइज, टेक पेज साइज, तो ऑलवेज क्या करेगा, 4 रिकॉर्ड उठाएगा। तो ये लॉजिक नहीं चलने वाला, फंक्शन ये चलेगा लेकिन लॉजिक ये नहीं चलेगा। तो मैं ऐसा, तुम लोग के दिमाग में क्या आता है, ऐसा मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जब जो नंबर का पेज है, गौर से सोचो, जो नंबर का पेज है तो उतने ही सेक्शन वाला रिकॉर्ड मेरे को एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, ठीक है, 4 में डिवाइड किया तो कितना पेज बनेगा, 3 पेज बनेगा, राइट। तो पहले पेज पे कितना रिकॉर्ड होगा, 1 2 4, दूसरे पेज पे 5 2 8, और उसके बाद 9 10। तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो मेरे को एक्सेस कैसा करना है, मेरे को एक्सेस करना है टेक फंक्शन से, और एक फंक्शन और है जिसका नाम है स्किप। तो उतना स्किप करके एक्सेस करेगा। तो ये 2 के लॉजिक से हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट में मेरे को करना क्या है, फर्स्ट में मेरे को 0 स्किप करना है, 4 एक्सेस करना है। गौर से देखो, फर्स्ट में मेरे को क्या करना है, 0 स्किप करना है, 4 एक्सेस करना है। सेकंड में मेरे को क्या करना है, 4 स्किप करना है, 4 स्किप करना है, 4 एक्सेस करना है, बराबर। थर्ड में मेरे को क्या करना है, 8 स्किप करना है। तो स्किप जो करना है उसको देखो ना, पहली मर्तबा 0 है, दूसरी मर्तबा 4 है, तीसरी मर्तबा 8 है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, मतलब जितने एलिमेंट है, तो 0 into 1 0 मीन 0 into पेज साइज। अब अगर मैं इसको बोलूं तो ये कैसा हो जाएगा, पेज साइज इनटू पेज नंबर, एग्जैक्टली पेज साइज इनटू पेज नंबर इक्वल्स दिस। अगेन पेज साइज इनटू पेज नंबर। अभी समझा क्या वो लॉजिक यहाँ पे। तो हमेशा ऑर्डर होना चाहिए रिकॉर्ड। तो पहले क्या किया, पूरे डेटा को ऑर्डर बाय करेगा। ऑर्डर बाय लिखा मतलब असेंडिंग में ऑर्डर, तो ऑर्डर बाय असेंडिंग विद प्रोडक्ट आईडी, तो सब लाइन से आ गया, ठीक है। उसमें से स्किप करना है पेज -1। इनिशियली पेज कितना है, इनिशियली पेज कितना है, 1 -1 कितना हो गया, 0 स्किप करना है इनटू 1, 0 into 1, सॉरी 0 into 4 पेज साइज, 0 into 4
0, तो टोटल कितना स्किप करना है? 0 स्किप करना है, लेना कितना है? तो 4 रिकॉर्ड दिखेगा। ये पहले पेज के लिए। दूसरा केस में पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? 2 माइनस 1, 1 इंटू 4, कितना स्किप करना है? 4, लेना कितना है? अगेन 4। थर्ड के लिए 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8, स्किप कितना करना है? 8, लेना कितना है? नहीं समझा क्या? ये पेज साइज 4 रहेगा और अपना रिकॉर्ड 2 बचेगा तो 2 ही लेंगे। पेज साइज तो 4 रहेगा ना लास्ट में, और अपना रिकॉर्ड 2 ही बचेगा, 10 रिकॉर्ड है तो क्या होगा? तो 2 ही लेंगे। तो 0 करके 4 टेक 4 करना, नहीं बताएगा वो। रिकॉर्ड तेरे पास है ही नहीं लेकिन तू टेक 4 कर रहा है तो एरर थोड़ी देगा। बोले हाँ ठीक है लो टेक 4। समझा क्या? वही लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो पहला काम क्या है? पहला काम है ऑर्डर बाय। तो मैं यहाँ पे लिखा ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय एक्स सच दैट एक्स डॉट, किसके बेस पे ऑर्डर बाय करना है? प्रोडक्ट आईडी। ऑर्डर बाय हो गया। अब ऑर्डर बाय होने के बाद कुछ स्किप करना है, पहले स्किप करना है फिर टेक करना है। स्किप कितना स्किप करना है? पेज -1 इंटू जो भी बना वो, उसमें से टेक ये कमांड लिंक क्यू का है। अब वो सोचोगे अगर ये मेरे को मैनुअली करना पड़ता तो कितनी मेहनत लगती। 3 एलिमेंट फाइंड करना, लूप चलाओ एरे घुमाओ, स्किप करना, लूप चलाओ एरे घुमाओ, मतलब पूरा वो है ना। तो लिंक क्यू ने पूरा खत्म ही कर दिया उसको। सॉर्टिंग करने के लिए पहले हम लोग करते थे ना, लूप वीप लगाते थे, सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। ऑर्डर बाय ने पूरा खत्म कर दिया उसको लिंक क्यू के। तो लिंक क्यू का काम ये है, समझा क्या? वासे तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि लिंक क्यू का काम क्या है? लिंक क्यू डेटा वेटा नहीं लेके आता है। लिंक क्यू डेटा आने के बाद मैनिपुलेशन होता है। हाँ, लिंक टू एसक्यूएल करते हो तो वो प्रिडिक्शन करके मैनिपुलेशन करके क्वेरी बना के भेजता है, लेकिन जाती क्वेरी है, डेटा क्वेरी लेके आती है, डेटा लिंक क्यू लेके नहीं आएगा कभी। ये समझा? अब ये मॉडल आ गया और मॉडल को भेजो वहां पे, देखते हैं अभी दिखता कितना रिकॉर्ड है। सवाल ये 4 भी रिकॉर्ड है क्या? हाँ ठीक है ना, तो बढ़ जाएगा उसमें क्या। वो तो उसको तुम यहाँ से भी बढ़ा सकते हो रिकॉर्ड को। अरे नहीं, दोनों को क्रॉस ज्वाइन कर दो, 4 चौक 16 हो जाएगा सीधे। मैं लेकिन ऐसा फालतू काम करूँगा नहीं, मैं रिकॉर्ड डाल देता हूँ इज्जत से। तो 4 रिकॉर्ड शो कर रहा है, ठीक है। अभी पेज पैरामीटर पास नहीं हुआ है ना उसमें, इसका नाम क्या है? प्रोडक्ट लिस्ट है ना। अब पास होगा, क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू 2, सेकेंड पेज पे कुछ नहीं है, समझा? लेकिन ये कैसे पास होगा? पेज इक्वल टू 2 क्या लिखते बैठेंगे क्या हम लोग? उसके लिए नीचे मेरे को कंट्रोल बनाना पड़ेगा। देखो ब्लैंक आया, बता दूं नहीं तो तुम लोग सोचोगे कि मेरा बनाया सब। समझ में आया क्या? तो रिकॉर्ड पहले डालूं मैं, ज़्यादा नहीं, 2 रिकॉर्ड और डालता हूँ, हो जाएगा। 2 रिकॉर्ड में समझ लोगे ना, घर जाकर तुम लोग डालते रहना रिकॉर्ड। कुछ और बोलो आप स्पोर्ट्स में। बॉल था ऊपर, सो लिखा तो है सबसे बॉल, चलो वही डाल दो। सन कैटेगरी क्रिकेट,
₹3 नहीं, अब ₹5 होगा। बैट MRF समझा ना? खाली 2 ही रिकॉर्ड आया, अभी 4 रिकॉर्ड बता रहा। समझ में क्या सही क्या हो रहा है वो समझ में कि नहीं? अच्छा वो मछली तैर रही है वो मत देख, फंक्शनैलिटी समझ में कि नहीं वो बता। 2 क्यों आया अभी? अबे रुको ना, 2 रिकॉर्ड हुआ है, 6 रिकॉर्ड है, 2 क्यों आया? हाँ भाई बोलना। पहले खाली 4 ही लेगा ना। हाँ पहले पेज में 4 गया तो नेक्स्ट पेज में 2 ही आएगा, 6 रिकॉर्ड है टोटल। हाँ भाई वही वही बता रहा हूँ, तू टेंशन भी ले रहा। ये समझा ये इतना? हाँ तो पेजिनेशन में ऐड किया, लेकिन पेजिनेशन ऐड करने के बाद मैं व्यू में कुछ बनाया नहीं अभी तक, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक्सटेंशन मेथड बनाना पड़ेगा, ये तो मॉक है, मॉक नहीं, वो मॉक बनाया उसने, डेटाबेस से नहीं लाया। तो नेक्स्ट क्या है मेरा? डिस्प्लेइंग पेज लिंक्स। तो पेज लिंक कैसे डिस्प्ले होगी? अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ किया ना काम में, =2 =1 डाल रहा हूँ, तो ऐसा तो वो यूजर नहीं करेगा ना, उसको क्या मालूम पेज ही लिखना है कि पी लिखना है, क्या लिखना है, उसको तो नहीं समझेगा। तो अगर तुम एप्लीकेशन रन करते हो तो तुमको URL ऐसा टाइप करना पड़ेगा जब जाके तुमको आगे का पेज दिखेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को करना ये पड़ेगा कि जैसा जो भी है मतलब इन्वायरमेंट, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? नीचे लिंक बनाना है, तो उसके लिए मेरे को पूरा एक कंट्रोल बनाना पड़ेगा। क्यों मैं एक सेपरेट कंट्रोल बना रहा हूँ? एक्सटेंशन मेथड याद है किसी को? एक्सटेंशन मेथड, एक्सटेंशन मेथड के लेक्चर में कौन कौन था? एक्सटेंशन मेथड बनाया था उसका टेबल का, डायरेक्ट HTML.table लिखते थे तो पूरा टेबल आया था, याद है? तो वैसा एक्सटेंशन मेथड मेरे को बनाना पड़ेगा पेज लिंक्स के लिए। पेज लिंक्स HTML.page लिंक लिखूंगा तो पूरा आ जाना चाहिए, लेकिन उसमें होगी दुनिया भर के HTML जो हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। याद आया कुछ? एक्सटेंशन मेथड याद है अक्षर? एक्सटेंशन मेथड, एक्सटेंशन मेथड HTML.table लिखा तो पूरा टेबल बन के आ गया था, वो याद है? हाँ तो वैसा ही कुछ बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को एक सेपरेट मॉडल बनाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यू के अंदर, ऐसा व्हाट इज व्यू मॉडल? मॉडल तो समझ में आता है, व्हाट इज व्यू मॉडल? हाँ पूछी थी व्यू मॉडल, तो मैं जो पढ़ा था प्लेन क्लास पढ़ा था, स्ट्रांगली टाइप रहती है। तो व्यू मॉडल क्या होता है? ऐसा मॉडल जो वर्चुअल मॉडल हो, जो सिर्फ व्यू के लिए बना हो। मतलब कैसा? जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मॉडल है मेरा एक, लेकिन वो एक्चुअल डेटाबेस में है, एक्चुअल डेटाबेस में है ना प्रोडक्ट नाम का एक टेबल। मेंबर मेरा एक मॉडल है, मेंबर नाम का भी एक टेबल है, लेकिन अब मैं एक मॉडल ऐसा बनाऊंगा जो कोई डेटाबेस के टेबल से मैप होगा नहीं, जो कोई डेटाबेस के टेबल से मैप नहीं होगा, ब्लैंक ही होगा। हेलो हेलो हेलो, हो गया क्या टाइम?